और दर्शक में अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान ने एक बार फिर से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली बार ईरान और इजराइल के बीच एटम बॉम्ब को लेकर युद्ध छिड़ा और ईरान ने 12 दिनों के युद्ध में 500 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी और इजराइल सिर्फ 90% मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाया। फिर भी 50 मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरी। ईरान के इन मिसाइलों में इजराइल में तबाही ही तबाही थी और इन मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाकर रख दी। अब ईरान ऐसी तैयारी कर रहा है कि अगर इजराइल ने युद्ध छेड़ने की गुस्ताखी की तो ईरान इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। जी हां, अब युद्ध हुआ तो ईरान एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए ईरान के कारखानों में 24 घंटों काम चल रहा है। देखिए आप। इजराइल की तबाही का इंतजाम करने में जुटा है ईरान। इस बार जंग छिड़ी तो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा ईरान। बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप बनाने में जुटा है ईरान। खामेनेई का ऑर्डर आया, इजराइल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू। ईरान और इजराइल जंग तैयार, अब की बार भीषण होगा वार। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया देख चुकी है। कैसे ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही मचाकर रख दी थी और अब फिर से ईरान और इजराइल के बीच एक और जंग तैयार है। लेकिन इस दफा ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो नतीजे बहुत घातक होंगे। पिछली दफा तो अमेरिका ने दखल देकर इजराइल को बचा लिया था। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से अटैक करके युद्ध रुकवा दिया था। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बहुत बड़ी है और इसी को सोच कर इजराइल की हालत पतली हो रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। IDF ने देश की संसद में ये बात कही है और इजरायली सेना ने PM बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार से इसे चेतावनी की तरह लेने की बात कही है। इजरायली सैन्य अधिकारी की ओर से ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब ईरानी नेवी ने फारस की खाड़ी में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। इस अभ्यास में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और ड्रोन शामिल किए गए हैं। ईरान ने 7 देशों के साथ भी बीते हफ्ते सैन्य अभ्यास किया है। ईरान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब अगर हमला करता है तो उसके ऊपर एक साथ 2000 मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में मिसाइल बनाने वाले कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं और दनादन मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और देश का डिफेंस सेक्टर बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। जून महीने में हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने 12 दिनों की लड़ाई में करीब 500 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, वो भी अलग अलग। फिर भी इजराइल सिर्फ 90% मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाया और करीब 50 मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरी। इन मिसाइलों के गिरने से इजराइल में भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अगर 2000 मिसाइलें वाकई दागी जाती हैं, तो शायद इजराइल में ऐसी तबाही आएगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वैज ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के मिसाइल कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी पलटवार करने की क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। वैज के मुताबिक जून युद्ध के दौरान ईरान ने 12 दिनों में लगभग 500 मिसाइलें दागी थी। लेकिन अगर युद्ध दोबारा छिड़ता है तो ईरान की योजना 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की है ताकि इजरायली रक्षा तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हाल ही में कहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता अब 12 दिनों के युद्ध से बहुत आगे है। जबकि रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह ने दावा किया कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता, उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा पहले से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि जून महीने के युद्ध में ईरान का परमाणु भंडार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ईरान भी कई बार कह चुका है कि अगला युद्ध शुरू होना बस वक्त की बात है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भले तेजी से न बढ़ा हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बहाल करना उसकी प्राथमिकता है। ईरानी मिसाइल इजराइल के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष में अहम होगी। ईरान से टकराव के अंदेशों को देखते हुए IDF और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में चिंता है। आज तक ब्यूरो।